अब हम टाइप 7 में चल रहे हैं। ठीक है, टाइप 7 की क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एक एग्जामिनेशन है जिसमें 1000 बॉयज और 800 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। 60% बॉयज और 50% गर्ल्स पास हुई, तो फेल कितना है? तो भाई फेल हुए 40% ऑफ बॉयज और 50% ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का 50% हो गया 400, इसका 40% हो गया 400, 400 400 हो गया 800। अब इसको परसेंटेज में निकालना है टोटल की। टोटल कितना है अपने पास? 1800। 800 बटे 1800 गुना में 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 से गया 9, 2 से गया 400। 44.4% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक एग्जामिनेशन में 65% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, 48% फिजिक्स में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए। अब इसको ध्यान से समझना है, इसको ऐसे वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। हमने माना मैथ्स के हैं, ये फिजिक्स के हैं, ठीक है, और ये दोनों में है। तो देखो मैथ्स में 65 पास हुए हैं, फिजिक्स में टोटल ये वाला रेड, और इसको कलर चेंज कर लेते हैं ना, 1 मिनट, इसको ब्लू कर लेते हैं। तो फिजिक्स वाला ब्लू है, ब्लू में 48 पास है, और दोनों में मिला के ये कितने पास है? या 1 मिनट इसको बताते हैं, ये हो गए हमारे 30। तो इसको क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे लिख लेते हैं। तो अब आप ये समझेंगे कि एक्स प्लस वाई क्या है? 65 है, इन दोनों को मिला के। एक्स क्या है? जो सिर्फ मैथ्स में पास है, ठीक है ना। ये वाई प्लस जेड क्या है? 48 है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक इस तरीके से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आ जाए वो सॉल्व होगा। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द एग्जाम? कितने परसेंट फेल हुए दोनों में? तो देखो अगर मैं खाली एक्स की वैल्यू निकालूं तो 45 में से 30 गए, वाई की वैल्यू 30 है, यहाँ पे अगर मैं 30 डालूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है? 35 आ जाती है। तो ये हमारा 35 हो गया। और यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू 30 डाल दूं तो यहाँ पे जेड की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है? 18 आ जाती है। ये हो गया 18। तो अब देखो कितने बच्चे पास हो रहे हैं। 35 ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पास हुए हैं, 18 ऐसे जो यहाँ पास हुए हैं, ये दोनों में पास हुए हैं। तो पास होने वालों का टोटल नंबर आ जाएगा 8 और 5 13, 3 3 6 7 8, 83 पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं? 17%, क्योंकि 100 में से माइनस कर दिया 83, कितना हो गया? तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे सॉल्व करना है, डायग्राम बना के उसको अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72% ने बायोलॉजी लिया, 44% ने मैथ्स लिया। तो देखो इन दोनों का प्लस करके क्या आ रहा है? 7 4 11, 116% आ रहा है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसे आएगा? देखो यहाँ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स प्लस वाई 72 है, और वाई प्लस जेड हमारा जो है 44 है। लेकिन तीनों को प्लस करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके 100 आना चाहिए, क्योंकि कितना है हमारे? 100% बच्चे हैं सारे मिला के। तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये दिखा लेंगे कि खाली मैथ्स में ये बायोलॉजी है और ये मैथ्स है, कि खाली बायोलॉजी वाले कितने, खाली मैथ्स वाले कितने और बोथ वाले कितने। तो यहाँ से अगर मैं वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, या एक्स प्लस वाई कुछ भी डाल दो, चलो वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर यहाँ डाल दूँ तो यहाँ से मेरा एक्स क्या आ जाता है? 6 56 आ गया, ठीक है। अब इस 56 को उठा के यहाँ डाल दे, 56 प्लस वाई बराबर 72। जहाँ से मेरा वाई आता है 72 माइनस 56, 56 और 6 16 आ गया। तो वाई आ गया 16। तो वाई का मतलब है 16% हुआ, है ना, ये परसेंटेज में चल रहा है सर। तो खाली मैथ्स वाले कितने हो गए? 56% ही हो गए। खाली दोनों लेने वाले 16% हो गए, सॉरी ये बायो वाले, और खाली मैथ्स वाले हो गए यहाँ पे हमारे। जेड की वैल्यू क्या है हमारी? निकाली नहीं अभी हमने, क्या निकाल लेते हैं। वाई प्लस जेड 44 है, तो जेड आ जाएगा 44 माइनस 16, 44 में 38 और 10 है 28, तो ये 28% है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि 40 ने दोनों लिया है, यानी टोटल एक्स हो गया। तो 16% ऑफ एक्स किसके बराबर है? 40 के। 16% बच्चों में 40 हो रहा है, तो टोटल बच्चे आ जाएंगे 16/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 40 हो गया। 4 से कटा 10, 4 से गया 4, ठीक है 25, एक्स की वैल्यू आ गई 250। तो टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे? 250। एक एग्जाम में 1100 बॉयज और 1900 गर्ल्स ने अपीयर किया, 50% बॉयज और 40% गर्ल ने पास किया, तो फेल कितना हो गया? तो 50% बॉयज का 50% फेल हुआ है, तो 50% इसका क्या हो गया? 550 फेल हुआ, ठीक है बॉयज। तो गर्ल्स कितने फेल हो गया? 60%। तो 60% ऑफ 900, 540 ये फेल हुए। टोटल कितने फेल हो गए? ये हो गए 990।
प्लस हो गए दोनों। लेकिन इसको एज अ परसेंटेज निकालना है टोटल, तो टोटल कितना है 1100, 900, 2000 मल्टीप्लाई बाय जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 99 का याद आ गया 54.5%, ऑप्शन डी। एक एग्जामिनेशन है, अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें बॉक्स भी बनेगा क्योंकि इसके बाहर भी है। इसको हमने इंग्लिश मान लिया है, इस वाले सर्कल को, इस वाले मैथ्स मान लिया। बोलता है 80% इंग्लिश एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड, और इसको पी लिख लो बाहर वाले पूरे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बोलता है 80% इंग्लिश में पास हो गई, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, 80 हो गया, 80% हो गया। और 85% मैथ्स में पास हुआ है, 85 यानी वाई प्लस जेड 85 हो गया। 75 दोनों में पास हुआ, यानी वाई की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं पहले। तो y की वैल्यू 75 है तो z आ जाएगा यहाँ से हमारा 10, और यहाँ पे y की वैल्यू 75 है तो x आ जाएगा 5। तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल गई, दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। देगा 5, यहाँ हो गया 10, और ये बीच में हो गया 75। तो देखो 75 और 5, 80 और 10 90 है, तो बाहर कितना हो गया 10। तो ये सब परसेंटेज की फॉर्म में है, यानी 10% ऐसे स्टूडेंट है जो किसी में पास नहीं हुए, 10% ऐसे हैं जो ओनली मैथ्स में पास हुए हैं, 5% ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं, 75% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। अब हमें क्या दिया गया, 45 फेल्ड इन बोथ, तो दोनों में फेल होने वाले 10% है। 10% ऑफ टोटल कितने हैं, 45 है। तो यहाँ से टोटल बच्चे कितने बैठे हैं, तो ये एक्स हो जाएगा 400, 50, 100, ऑप्शन बी, ठीक है। एक क्लास में 60% हिंदी में पास हुए, 45 संस्कृत में, 25% कम से कम एक में हुआ है, तो जो दोनों में फेल हुआ है वो बताएं, ठीक है। बॉक्स वाला बनेगा ऐसे, ठीक है, एक्स ऐसे पी क्यू आर सकता है, पी क्यू आर और एस। ये पी प्लस क्यू हमने मान लिया हिंदी है, ये हिंदी का सर्कल है और ये संस्कृत का, तो पी प्लस क्यू 60 है, ठीक है, ये 60% हो गए। फिर इसके बाद संस्कृत वाले 45, यानी क्यू प्लस आर, संस्कृत वाले 45 है। 20% ऑफ देम पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, 25% ऐसे हैं जो कम से कम एक में पास हुए हैं। कम से कम एक में पास हुए का मतलब P प्लस Q प्लस R, तीनों को प्लस करके क्या आता है 25। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट है ना, कम से कम एक, लेकिन ज्यादा में पास हुआ तो भी चल सकता है। तो P वाले खाली इसमें पास है, R वाले खाली इसमें पास है, और Q वाले दोनों में पास है। तो कितने स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हो गए, S की वैल्यू निकालनी है, अंदर वाला स्मॉल s कर देता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों चारों को प्लस करके 100 आना चाहिए, और P Q R S को प्लस करके क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सीधा सा आंसर है P प्लस Q प्लस R प्लस S, सारे मिला के क्या होना चाहिए 100, और इसमें से इन तीनों की वैल्यू में दी हुई है 25 P Q R की, तो ऐसे S डायरेक्ट आ जाएगा, S की वैल्यू क्या आ गई 75, ठीक है। एक एग्जाम में 60% पास हुए इंग्लिश में, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तो दोनों में फेल होने वाले बताओ। वही सर्कल बना दिया P Q R S, इस वाले सर्कल को इंग्लिश लिख लिया, इस वाले को हिंदी। तो P प्लस Q 60 है, तो इन दोनों को मिला के 7 पास हुआ। हिंदी में 70 है, यानी Q प्लस R 70 है, ठीक है। 40% दोनों में, यानी Q की वैल्यू क्या है 40 है, तो दोनों में फेल, यानी S की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन, अब P Q R S चारों को प्लस करके 100 आना चाहिए, क्योंकि ये सारे टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, P Q R S, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस 2Q प्लस R इक्वल टू 130 हो गया। यहाँ से P प्लस, यहाँ पे Q की वैल्यू डाल दूं एक बार, Q की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ से Q प्लस R इज इक्वल टू 130 माइनस Q हो जाएगा, है ना। 130 माइनस Q की वैल्यू 40 डाल दी, तो ये हो गया 70। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 70 आ गई, यहाँ पे डाल दो, ये 70 प्लस S बराबर 100 हो गया, ठीक है। जहाँ से S की वैल्यू 30 आती है। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखो यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी ना, 130 माइनस 40 90 आएगा ना, वही बोल रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ कैसे होगी, 90 आएगा, तो 90 प्लस S 100 माइनस 90, आंसर क्या आएगा 10%, ऑप्शन नंबर, ठीक है। एक एग्जाम में 70% इंग्लिश में पास हुआ, 80% मैथ्स में, 10% दोनों में फेल हुए, 144 कैंडिडेट दोनों में पास हुए। देखो भाई
ये कुछ ऐसा होगा, बॉक्स ये हो गया हमारा, ये हो गया इंग्लिश वाला, इधर हो गया मैथ्स। इंग्लिश में 70% है तो एक्स वाई जेड और इसको आर लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई 70 है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, 80% मैथ में पास हुए हैं, वाई प्लस जेड 80 है, ठीक है ये वाले। और 10% फेल हुआ, यानी आर की वैल्यू है 10 जो किसी में पास नहीं हुई। 144 पास इन बोथ, वाई की वैल्यू जो है 144 नंबर में है, नॉट इन परसेंटेज, सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये सब परसेंटेज है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब होगा क्या, इन सबको प्लस करके 100 आना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, मैंने तीनों इक्वेशन को प्लस कर दिया तो इस तरह हो जाएगा 80 80 160 हो गया। अब यहाँ से वाई दो बार है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर प्लस वाई को अलग कर दिया। अब इन सब का सम 100 होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आती है 60%। यानी ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हैं वो कितने हैं, 60%, लेकिन उसका नंबर है 144। तो टोटल का है, तो 60% ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, 144 के। तो टोटल स्टूडेंट बच्चे हैं, एक्स आ जाएगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू जाएगी 144 गुना में 100 बटे में 7, 0 से 0 गया, ये 6 से कट जाएगा, 6 टू 12, 6 फोर 24, 240। 240 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है 640 बॉयज है, 360 गर्ल्स है, 60% बॉयज और 80% सक्सेसफुल है, तो फेलियर बताओ। तो फेलियर 60 पास हुआ है तो 40% ऑफ 640 हो गया फेलियर, और ये हो गया 80% पास हुआ तो 20% ऑफ 360, ठीक है। ये हो गया बटे में 100, 0 0 0 0, 4 चौक 16, 4 छक 24, 256 यहाँ हो गए, ये बटे में 5 हो गया 20%, 5 सत्ते 35, 72 हो गए, दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 7 5 12, 328 टोटल हो गए। जो अनसक्सेस फेल हुए, और टोटल कितने हैं, टोटल ये प्लस कर लो, 600 300 700 और 800, 800 गुना में 100 कट गया, 328 बटे में 8, 8 चौक 32 बटे में 600 और 1000 आएंगे, 800 नहीं है सॉरी, 6000 हो गया ना, तो बटे में 10 हो गया, तो आंसर आ गया 32 पॉइंट, ठीक है।